दोस्तों, कस्तूरी बैल बेहद आकर्षक जीव होते हैं जो अद्वितीय पशु व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये जबरा स्तनधारी कठोर परिस्थितियों में अपनी प्रभावशाली ताकत और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। कस्तूरी बैलों के सबसे उल्लेखनीय व्यवहारों में से एक इनकी एकजुट समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिन्हें झुंड कहा जाता है। इन झुंडों में अधिकतम 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं और ये भेड़ियों और भालू जैसे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब खतरा होता है तो कस्तूरी बैल अपने सिर को बाहर की ओर करके एक घेरा बना लेते हैं, जिससे एक भयानक अवरोध पैदा हो जाता है, जिसे भेदना शिकारियों के लिए बेहद मुश्किल होता है। कस्तूरी बैलों का एक और दिलचस्प व्यवहार एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए गंध चिन्ह का उपयोग करना है। नर और मादा दोनों अपनी गंध ग्रंथियों को चट्टानों और वनस्पतियों पर रगड़ते हैं, जिससे एक अलग गंध निकल जाती है, जिसे दूसरे कस्तूरी बैल पहचान सकते हैं। इससे इन्हें प्रजनन काल के दौरान क्षेत्र स्थापित करने और साथियों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। कस्तूरी बैल अपने अनोखे संभोग अनुष्ठानों के लिए भी जाने जाते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान नर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने विशाल सींगों का उपयोग करते हुए मादाओं पर भयंकर लड़ाई में संलग्न होते हैं। विजेता झुंड में मादाओं के साथ संभोग करने का अधिकार अर्जित करता है। अपने सख्त बाहरी स्वरूप के बावजूद कस्तूरी बैल वास्तव में काफी सामाजिक जानवर है। इन्हें चंचल व्यवहार में संलग्न देखा गया है, जैसे सिर मारना और एक दूसरे का पीछा करना। इससे झुंड के भीतर संबंधों को मजबूत करने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। कस्तूरी बैल आकर्षक पशु व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो प्रभावशाली और अद्वितीय दोनों हैं। अपने एकजुट झुंडों से लेकर सुगंध चिन्हों के उपयोग और चंचल बातचीत तक, ये जबरा स्तनधारी वास्तव में एक बेहतरीन जानवर है। कस्तूरी बैल बड़े जबरा स्तनधारी हैं, जो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में रहते हैं। ये अपने मोटे फर के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें कठोर ठंड के मौसम और इनके विशिष्ट घुमावदार सींगों से बचाता है। कस्तूरी बैल की सबसे बड़ी खासियत, ये राजसी जीव अपने मोटे जबरा कोट और प्रभावशाली सींगों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो चीज वास्तव में इन्हें अलग करती है वह है इनके कंधे का विशाल कुबड़। यह कुबड़ घनी मांसपेशियों और वसा से बना होता है और यह कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह कस्तूरी बैल को इनके कठोर वातावरण में गर्म रहने में मदद करता है। कुबड़ इंसुलेशन के रूप में काम करता है, शरीर की गर्मी को जानवर के मूल के करीब फंसाता है। लेकिन इतना ही नहीं, कस्तूरी बैल के सामाजिक पदानुक्रम में कुबड़ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर अपने कुबड़ का उपयोग प्रभुत्व और संभोग अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए करते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान ये एक दूसरे को धक्का देने के लिए अपने सींगों और कुबड़ का उपयोग करते हुए सिर झुकाने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ये कुबड़ अलग अलग जानवर और उसकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है। वयस्क नरों में आमतौर पर मादाओं या युवा नरों की तुलना में बड़े कुबड़ होते हैं। दोस्तों, कस्तूरी बैल बोविडे परिवार से संबंधित है, जो 20 मिलियन साल पहले प्रारंभिक मियोसीन के दौरान विकासवादी परिदृश्य पर उभरा था। कस्तूरी बैलों में लंबे गहरे भूरे रंग के फर की दोहरी परत वाली परत होती है। कुछ कस्तूरी बैलों का कोट इतना गहरा होता है कि वह लगभग काला दिखता है। इनकी त्वचा के बगल में ऊन की एक परत होती है और लंबे रक्षक बालों की एक ऊपरी परत होती है, जो नमी के साथ साथ
हवा को भी रोकती है। नर और मादा दोनों के 2 सींग और 4 मजबूत खुर होते हैं। नर के सींग मादा के सींग से बड़े होते हैं। इसके अलावा नर कस्तूरी बैल के सींग उसके सिर के शीर्ष पर एक भौं या बांस बनाते हैं। नर की भौं मादा की भौं से बड़ी और मोटी होती है। इस स्तनपायी की पीठ के ऊपरी भाग पर एक कुबड़ होता है। नर कस्तूरी बैल कंधे पर लगभग 6 फीट लंबे होते हैं, जबकि मादाएं लगभग 4 फीट ऊंची होती हैं। नर का वजन लगभग 500 से 950 पाउंड तक होता है, जबकि मादाओं का वजन 300 से 490 पाउंड तक होता है। 950 पाउंड कस्तूरी बैल का वजन एक वयस्क घोड़े के बराबर होता है। 490 पाउंड की मादा कस्तूरी बैल एक भव्य पियानो से आधी भारी है। कस्तूरी बैल का शारीरिक अनुकूलन इसे टुंड्रा की कठोर जलवायु में जीवित रहने की अनुमति देता है। इस जानवर का शारीरिक अनुकूलन इसके खुर वाले पैरों से संबंधित है। ये घास और अन्य वनस्पतियों को खोजने के लिए, बर्फ को तोड़ने और खोदने के लिए अपने कठोर खुरों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इनके मजबूत खुर इन्हें अपने पैरों को चोट पहुंचाए बिना कई महीनों तक बर्फ पर चलने की अनुमति देते हैं। यदि आप बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि कस्तूरी बैल की आंखें क्षैतिज पुतलियों वाली होती हैं। इनकी आंखों का डिजाइन सूरज की चमक से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह बर्फ और बर्फ से परावर्तित होता है। विशेषकर इसलिए क्योंकि ये जानवर हमेशा शिकारियों की तलाश में रहते हैं। कस्तूरी बैल समूहों में रहते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है, और इनमें औसतन 20 सदस्य होते हैं। झुंड में रहना शिकारियों से कुछ हद तक सुरक्षा का काम करता है। वयस्क कस्तूरी बैल अपने खुर वाले पैरों से शिकारियों पर वार करने में सक्षम होते हैं और अपने मजबूत सींगों से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। अन्यथा संभोग का मौसम आने तक और नरमादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करने तक कस्तूरी बैल निष्क्रिय जानवर होते हैं। कस्तूरी बैल का दोहरा आवरण इसे ठंडे हवा वाले वातावरण में रहने की अनुमति देता है। गार्ड बालों की इनकी ऊपरी परत पानी, बर्फ और हवा को रोकती है। बैल की खाल के बगल की परत हल्के ऊन से बनी होती है, जिसे क्वीविट कहा जाता है। यह परत कस्तूरी बैल को गर्म रखने में मदद करती है। गर्मी के महीनों में कस्तूरी बैल अपना क्वीविट त्याग देते हैं। सर्दियों के महीनों के करीब आते ही यह एक बार फिर से उगाता है। कस्तूरी बैल अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस और नॉर्वे में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये पूरे वर्ष अंटार्कटिक टुंड्रा पर रहते हैं। इस आवास में सर्दियों के समय में बेहद ठंडा तापमान और बर्फ की परत जमी रहती है। गर्मियों में उपलब्ध वनस्पति में वृद्धि होती है और तापमान गर्म होता है। सर्दियों के समय में कस्तूरी बैल पहाड़ियों सहित ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं, जहां बर्फ और बर्फ के नीचे से वनस्पति प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है। पहाड़ियों पर बर्फ कम गहरी होती है। शुरुआती बसंत और पूरे गर्मियों के महीनों में ये नदी घाटियों में रहते हैं, जहां ये किसी नदी या नदी के पास चरते हैं। दोस्तों, कस्तूरी बैलों का प्रजनन काल गर्मियों के अंत में शुरू होता है और शरद ऋतु तक चलता है। संभोग के मौसम के दौरान नर कस्तूरी बैलों से कस्तूरी गंध निकलती है, जिसके कारण इस जानवर का नाम कस्तूरी बैल पड़ा है। नर झुंड में मादाओं के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाकर और ये एक साथ सींग मारकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये कभी कभी 25 मील प्रति घंटे तक की गति से एक दूसरे पर दौड़ सकते हैं। आखिरकार नर में से एक थक जाता है और दूर चला जाता है। हालांकि यह आक्रामकता का बहुत तेज और शक्तिशाली प्रदर्शन है। नर बैल आमतौर पर घायल नहीं होते हैं। मादा कस्तूरी बैल का गर्भकाल लगभग
8 महीने का होता है। मादा एक बच्चे को जन्म देती है जिसे बछड़ा कहा जाता है। कभी कभी मादा कस्तूरी बैल 2 बछड़ों को भी जन्म दे देती है, लेकिन यह एक बेहद ही दुर्लभ घटना है। जन्म के समय एक बछड़े का वजन लगभग 18 पाउंड होता है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका वजन तेजी से बढ़ता है। कस्तूरी बैल के बच्चे पैदा होने के 1 घंटे के बाद झुंड के साथ खड़े होकर घूम रहे होते हैं। यह समझ में आता है क्योंकि एक बछड़ा जो जमीन पर है या धीरे धीरे चल रहा है, वह विशेष रूप से भेड़ियों के हमले के प्रति संवेदनशील है। एक कस्तूरी बैल का बच्चा जीवन के पहले 8 महीनों तक अपनी मां से दूध पीता है। बछड़ों को लगभग 11 महीने की उम्र तक दूध पिलाया जाता है और ये लगभग 2 साल की उम्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। कस्तूरी बैल का जीवन काल 20 साल से लेकर 26 साल तक हो जाता है। दोस्तों, कस्तूरी बैल शाकाहारी होते हैं और वर्ष के विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के पौधों को खाते हैं और मुख्य रूप से घास, सेज और अन्य वनस्पतियों पर भोजन करते हैं। इनका चयापचय धीमा होता है और ये भोजन या पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ये गर्मी के दिनों में अपने शरीर में वसा जमा कर लेते हैं ताकि सर्दियों के दौरान पौधों का जीवन प्रचुर मात्रा में ना हो। यह गर्म मौसम के महीनों के दौरान ध्रुवीय भालू द्वारा वसा बढ़ाने के बराबर है, लेकिन कस्तूरी बैल शीत निद्रा में नहीं सोता है। जलवायु में परिवर्तन कस्तूरी बैलों के लिए खतरा है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वनस्पति विकास में कमी आ सकती है। अटलांटिक भेड़िए कस्तूरी बैलों के प्राकृतिक शिकारी हैं। गिजाली भालू को कस्तूरी बैलों पर हमला करने के लिए भी जाना जाता है। भेड़िए झुंड में पर्यावरण के चारों ओर घूमते हैं और विभिन्न दिशाओं से कस्तूरी बैलों के झुंड का पीछा करते हैं। यदि वे झुंड को आगे बढ़ा सकते हैं तो भेड़िए एक बछड़े या बूढ़े बैल को झुंड से अलग करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक वयस्क बैल अपने सींगों से या अपने शक्तिशाली खुर वाले पैरों से लात मारकर अपना बचाव कर सकता है। एक वयस्क कस्तूरी बैल द्वारा लात मारे गए भेड़िए को गंभीर रूप से चोट लगने या यहाँ तक कि मारे जाने की संभावना होती है। यही कारण है कि भेड़िए आमतौर पर बछड़ों या अधिक उम्र के कम शक्तिशाली बैलों के पीछे जाते हैं। यदि झुंड चल रहा हो तो एक अकेला भूरा भालू एक बछड़े या बूढ़े कस्तूरी बैल के पीछे जा सकता है। हालांकि भूरा भालू एक बड़ा और शक्तिशाली स्तनपायी है, फिर भी यह अपने बछड़ों की रक्षा के लिए एक घेरे में तैनात वयस्क कस्तूरी बैलों के झुंड से आगे निकल जाता है। कस्तूरी बैल के लिए मनुष्य भी एक खतरा है। इनका शिकार इनके मांस के साथ साथ इनके चमड़े के लिए भी किया जाता है। सौभाग्य से अब कुछ क्षेत्रों में शिकार कानून है जो कस्तूरी बैलों को इनके मांस, सींग आदि के शिकार होने से बचाते हैं। इसके अलावा इनमें से कई स्तनधारी प्रकृति संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं जहां ये सुरक्षित हैं। इन खतरों के बावजूद स्थिर आबादी के साथ कस्तूरी बैल की संरक्षण स्थिति कम से कम चिंता का विषय है। तो दोस्तों, यह थी कस्तूरी बैल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह की पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।